हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत करता हूं आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 ऐसे जीके क्वेश्चन है जो आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में बार बार रिपीट किया गया है और यह सारे प्रश्न आप सभी के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। और आप सभी प्रैक्टिस सेट लगाना नहीं भूलिएगा और लास्ट में कमेंट कीजिएगा आपने 40 में से कितने प्रश्न का सही उत्तर दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जा रहा है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था, लेकिन रोहतास में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था बिहार में, लेकिन रोहतास में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ये एकदम सही जवाब हो जाएगा, हरिकृष्ण सिंह। रोहतास में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, हरिकृष्ण सिंह। क्वेश्चन नंबर 1 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे जा रहा है, किस प्राचीन ग्रंथ में पहली बार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। किस प्राचीन ग्रंथ में पहली बार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। तो भौगोलिक क्षेत्र का उल्लेख जो है किस में मिलता है, तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। याद रखिएगा, किस प्राचीन ग्रंथ में पहली बार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, तो शतपथ ब्राह्मण में। क्वेश्चन नंबर 2 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछे जा रहा है, बिहार में कैमूर सीरीज की चट्टानें किस कल्प की मानी जाती है। तो बिहार में कैमूर सीरीज की चट्टानें जो है किस कल्प की मानी जाती है। तो आप सभी को याद रखना है विंध्यन कल्प की, विंध्यन कल्प। क्वेश्चन नंबर 3 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विंध्यन कल्प। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछे जा रहा है, बिहार में नागी और नर्तकी पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो बिहार में नागी और नर्तकी पक्षी जो है किस जिले में स्थित है, तो जमुई जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जमुई जिला। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे जा रहा है, बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक रेशम उत्पादन करता है। बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक रेशम उत्पादन करता है। तो बिहार का एक भागलपुर मात्र ऐसा जिला है जो रेशम उत्पादन करता है। भागलपुर एक मात्र ऐसा जिला है जो रेशम उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भागलपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, पाल वंश के दौरान बिहार में किस कला शैली का सर्वाधिक विकास हुआ। किस कला शैली का सर्वाधिक विकास हुआ। तो आप सभी याद रखिएगा, मूर्ति कला का सर्वाधिक विकास हुआ। पाल वंश के दौरान बिहार में किस कला का शैली का सर्वाधिक विकास हुआ, तो मूर्ति कला। क्वेश्चन नंबर 6 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, 1922 में गया के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो 1922 में गया कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना है चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 7 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चित्तरंजन दास। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस स्थान पर पहली बार भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए थे। बिहार के किस स्थान पर पहली बार भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए थे। तो आप सभी को याद रखना है कौन सा स्थान, कमेंट कीजिए, पटना में आए थे। बिहार के किस स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली बार आए थे, पटना में। क्वेश्चन नंबर 8 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, बत्तख मियां ने किस व्यवसाय को जहर देने की साजिश से गांधी को बचाया था। बत्तख मियां ने किस व्यवसाय को जहर देने की साजिश से गांधी जी को बचाया था। तो आप सभी को याद रखना है, लॉर्ड इरविन के जहर से बचाया था। क्वेश्चन नंबर 9 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, बिहार में वर्तमान में कुल कितने रामसर साइट्स घोषित है। बिहार वर्तमान में कुल कितने रामसर साइट्स घोषित है। तो आप सभी को याद रखना है, 3 रामसर साइट्स है। क्वेश्चन नंबर 10 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का प्राकृतिक भौगोलिक विभाजन नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा बिहार का प्राकृतिक भौगोलिक विभाजन नहीं है। तो भौगोलिक विभाजन जो है कौन सा नहीं है, तो आप सभी को याद रखना है, डी सही जवाब हो जाएगा, कोसी का मैदान। क्वेश्चन नंबर 11 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कोसी का मैदान, जो भौगोलिक विभाजन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, प्राचीन काल में बिहार में सबसे पहले कौन सा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। तो प्राचीन काल में
बिहार में कौन सा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछे जा रहा है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को जेल भेजने की धमकी देने वाला मजिस्ट्रेट कौन था? चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को जेल भेजने की धमकी देने वाला मजिस्ट्रेट कौन था? तो आप सभी को याद रखना है, W.B. हैवॉक। क्वेश्चन नंबर 13 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, W.B. हैवॉक। क्वेश्चन नंबर 13 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछे जा रहा है, शेर शाह सूरी के शासनकाल में बिहार का प्रमुख प्रशासनिक और राजनीतिक केंद्र क्या था? शेर शाह सूरी के शासनकाल में बिहार का प्रमुख प्रशासनिक और राजनीतिक केंद्र क्या था? तो आप सभी को याद रखना है, सासाराम था। प्रशासनिक केंद्र कौन सा था? सासाराम। क्वेश्चन नंबर 14 का से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछे जा रहा है, बिहार में गोगाबिल पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? बिहार में गोगाबिल पक्षी अभयारण्य ऑक्सबॉ लेक किस जिले में है? तो आप सभी को याद रखना है, ऑक्सबॉ लेक जो है कटिहार के जिले में है। क्वेश्चन नंबर 15 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी को याद रखना है, आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछे जा रहा है, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो सदाकत आश्रम की स्थापना जो है किसने की थी? मजहरुल हक, याद रखना, मजहरुल हक। क्वेश्चन नंबर 17 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मजहरुल हक। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछे जा रहा है, बिहार में तीनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए कितना भूमि आरक्षित था? तो बिहार में तीनकठिया खेती के लिए 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा जो खेत है अंग्रेजों को देना पड़ता था, वह नील की खेती के लिए। तो नील का खेती का जो उपयोग होता है वह जो है वस्त्र बनाने में होता है। आप सभी को याद रखना है, नील की खेती का जो उपयोग होता है वह वस्त्र बनाने में होता है, यूरोपीय वस्त्र बनाने में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा जा रहा है, बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों की सीमा को स्पर्श करता है। बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल और नेपाल की दोनों सीमा को स्पर्श करता है, तो वह किशनगंज एक ऐसा जिला है जो नेपाल, बंगाल और नेपाल की दोनों सीमाओं को स्पर्श करता है। क्वेश्चन नंबर 19 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है, बिहार में अनुग्रह नारायण सिन्हा द्वारा स्थापित बिहार विभूति सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? बिहार विभूति सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो समाज सेवा और राजनीति क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने नष्ट किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने नष्ट किया था? तो याद रखना है, बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन नंबर 21 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है, बिहार की बरौनी रिफाइनरी किस देश के सहयोग से बनाई गई थी? बिहार के बरौनी रिफाइनरी किस देश के सहयोग से बनाई गई थी? तो सोवियत संघ, रूस के संग से बनाई गई थी। बिहार के बरौनी रिफाइनरी किस देश के सहयोग से बनाई गई थी? तो सोवियत संघ, रूस से बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति होती है? तो आप सभी को याद रखना है, एडवोकेट जनरल की नियुक्ति होती है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 165। क्वेश्चन नंबर 23 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 165। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा जा रहा है, बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार मुख्यतः किस क्षेत्र में है? तो बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार जो है मुख्यतः किस क्षेत्र में है? तो सहरसा, पूर्णिया और दरभंगा। सहरसा, पूर्णिया और दरभंगा याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, बिल्कुल मिस नहीं करना है। प्रैक्टिस सेट लगाना आप सभी को भूलना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 25 में पूछे जा रहा है बिहार का गांधी किसे कहा जाता है। तो बिहार का गांधी किसे कहा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा जा रहा है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति एससी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति एससी के लिए कितने सीटें आरक्षित है, तो 38 सीटें आरक्षित है, याद रखना है। एससी जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है, 38। क्वेश्चन नंबर 26 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अनुसूचित जाति एससी के लिए कितने सीटें आरक्षित है, 38। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछे जा रहा है कर्पूरी ठाकुर ने पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कब शपथ ली थी। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कब शपथ ली थी, कर्पूरी ठाकुर, याद रखना आप सभी को, 1970 में शपथ ली थी। कर्पूरी ठाकुर ने पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में कब शपथ ली, याद रखना है 1970। वेरी इंपॉर्टेंट है, यह बार बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछे जा रहा है बिहार में जट जटिन लोक नृत्य मुख्य रूप से किस महीने में किया जाता है। तो जट जटिन लोक नृत्य जो है किस महीने में किया जाता है, तो सावन भादो के महीने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सावन भादो। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है बिहार में घाघरा नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है। तो बिहार में घाघरा नदी गंगा किस स्थान पर मिलती है, तो छपरा में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 29 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, छपरा के स्थान में मिलती है। गंगा में किस स्थान पर मिलती है, गंगा नदी संगम जो है छपरा स्थान में मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 से पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था। तो बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था, तो आप सभी को याद रखना है बिहार बंधु। क्वेश्चन नंबर 30 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिहार बंधु पहला हिंदी समाचार पत्र था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से पूछा जा रहा है बिहार के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। तो बिहार के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है, तो औरंगाबाद, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, औरंगाबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा जा रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज्य सभा की स्थापना कहाँ हुई थी। तो स्वराज्य सभा की स्थापना कहाँ हुई थी, तो याद रखना है गया में। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज्य सभा की स्थापना गया। क्वेश्चन नंबर 32 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जा रहा है बिहार के किस शासक ने हजरत ए आला की पदवी धारण की थी। तो हजरत ए आला की पदवी धारण की थी शेरशाह सूरी ने। क्वेश्चन नंबर 33 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शेरशाह सूरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है बिहार में भीमा बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो बिहार में भीमा बांध वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कहाँ स्थित है, मुंगेर में। क्वेश्चन नंबर 34 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुंगेर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा जा रहा है बिहार राज्य का उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम विस्तार कितना है। तो बिहार राज्य का उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम विस्तार कितना है, तो याद रखना 345 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 35 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 345 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है बिहार का एकमात्र जिला जहां पाइराइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो बिहार का एकमात्र जिला जहां पाइराइट जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो रोहतास। पाइराइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, रोहतास। क्वेश्चन नंबर 36 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रोहतास। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है बिहार में चौड़ी विद्रोह, चौड़ी रिवोल्ट किस वर्ष हुआ था। तो बिहार में चौड़ी विद्रोह जो है 1798 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 का ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है बिहार में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो बिहार में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो याद रखना है जय रामदास दौलत राम। जय रामदास दौलत राम बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 38 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा जा रहा है राजगीर महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो राजगीर महोत्सव की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई थी, 1986 में। क्वेश्चन नंबर 39 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1986 में हुई थी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछे जा रहा है बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। तो बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 40 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। आप सभी का स्कोर रहा कमेंट में जरूर बताइएगा।